सबको के प्रणाम। नेपाल में निर्वाचन लगचियाला के संग संगे देश निर्वाचन में भ गेल छै, चुनाव में भ गेल छै। ई ककरो से छुपल बात नहीं छै। फाल्गुन 21 गते तोकल निर्वाचन के दिन भेला से नेपाल में विभिन्न गांव, विभिन्न पालिका, विभिन्न टोल, विभिन्न घर में चुनाव में वातावरण भ गेल छै। अखन प्रत्येक नेता सब अपन अपन जनता के रिझाबऽ के लेल, अपन अपन जनता के पटियाबऽ के लेल घर घर में जा रहा है। अपन अपन एजेंडा लऽ कऽ, अपन अपन मुद्दा लऽ कऽ, अपन विचार लऽ कऽ। वास्तव में वो विचार की छियै तऽ, वो मुद्दा की छियै तऽ, एहि विषय में रहि कऽ आइ हम एकटा पाहुन संगे अपने के मुलाकात करायब, बातचीत करायब। वो पाहुन अछि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2082 में सिरहा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 200 उम्मीदवारी देने, समानुपातिक उम्मीदवारी देने आ उ एकटा नहीं, दुईटा नहीं, 3टा पार्टी के साझा उम्मीदवार अछि। उ राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आ जसपा अशोक राय के नेतृत्व पार्टी से उ उम्मीदवारी संयुक्त रूप में देने अछि। उ हमर पाहुन आजुक प्रदीप कुमार सिंह दनवार जी अछि। सबसे पहले हुनका कार्यक्रम में स्वागत करेगी। नेताजी अपने के स्वागत है। धन्यवाद। हम सब कुछ सेम ठीक है सर जी। तो ई कहल जाओ नेताजी कि अपने 3-3टा पार्टी से उम्मीदवारी देने छी। राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल से, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी से, अशोक राय के नेतृत्व पार्टी से, ई तीनों पार्टी से उम्मीदवारी कैला। ठीक है। अपने जे आइ 3टा पार्टी के उम्मीदवार के बातचीत आइ चर्चित भेलै जी, ताहिके लेल हम सब धन्यवाद छी स्टूडियो द्वारा। तो आई के दिन हम स्टूडियो में अपने के आबि कऽ जे आइ व्यक्त कर रहल छी। वास्तव में हम अपन परिचय सहित हम दऽ रहल छी। हमर नाम प्रदीप कुमार सिंह दनवार, घर धनगढ़ी नापा 5, हम समानुपातिक उम्मीदवार, जिला सिरहा। सबसे पहले वास्तव में कहल जाए तो 3टा पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार के अर्थ है कि देश में बहुत उथल पुथल भेलै। जे एहि राष्ट्र में बहुल राष्ट्र समाजवाद है ना, अपन पहचान के बात अखन तक एहि राष्ट्र में किनको नहीं प्राप्त भेलै। जे संविधान तक पटक पटक संशोधन भेलै, जे 4 वर्ण 36 जाति जे बहुल राष्ट्र के रूप में अबै, सब जाति के अधिकार एहि देश में बराबर छै। तो एहि राष्ट्र में कमती में सब जाति के अधिकार, पहचान, संस्कृति संस्कार तरफ जे छै अखन तक ओकरा सबके सुनिश्चित नहीं भेलै। ताहि दुआरे एकर हक हित, एकर अधिकार कोना प्राप्त हेतै, ताहि के संदर्भ में लऽ कऽ ई 3टा पार्टी जे सब वर्गीय के अधिकार कोना प्राप्त हेतै, ताहि के लऽ कऽ ई राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी और जसपा अशोक राय के पार्टी, ई तीनों मिलकर देश में संपूर्ण आम जनता के अधिकार केना सुनिश्चित हेतै। अधिकार तो अपन हम सब कहने छियै जे एहि देश में सबसे पहले ये नीति कार्यविधि बनक चाही। जे एहि राष्ट्र में 4टा चीज है: शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और पूर्वाधार। जे सरकार अखन लगातार जे आए 40, 50, 55 के दरमियान में ई सरकार भेल, जे एहि राष्ट्र में अखन तक एकटा पूर्वाधार के मात्र ए नीति कार्यविधि मात्र बनले। जे शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि एकर ए नीति कार्यविधि अखन तक नहीं बनले। जे अगर ई नीति अगर बन जाए तो नेपाल राष्ट्र में जते है सबके अधिकार सुनिश्चित। जे मान लेल जाए देश में किसान वोट बैंक नहीं, किसान एहन है कि किसान देश के प्रतिनिधि के शान है। जे शान के लागी प्रतिनिधित्व करे है, ओकर शान के प्रभुता है, ओकर अधिकार केना सुनिश्चित हेतै। ताहि के लेल हमरा सब पूर्ण रूप में एहिमे आबद्ध छियै जे संपूर्ण एहिमे जनता अपन अधिकार पाबै। जे कि स्वास्थ्य अंतर्गत में कमती में 80% किसान तो अहाँ के तीर रहल छै। जे एहि देश के सर्वोपरि राजा जनता होइ छै, लेकिन एहि देश के जते प्रतिनिधि है ई देश के नौकर है। ताहि दुआरे ई जनता राजा के सेवा केना कयल जाय। सेवा तो अहाँ के कानून द्वारा होइ छै। जे ई सरकार विधि के सरकार है। जे विधि के सरकार में एहि देश में 2टा नीति है।
एटा अहाँ के उपनिवेश जे देश में सबसे खतरनाक उपनिवेश के संकेत है। जे संकेत से जे राष्ट्र में जे नेपाल कहे छै सिंगो नेपाल कहे छै, तो सिंगो नेपाल में दूटा कानून होना चाहिए। नीति तो बराबर सबके लिए बराबर है ना, चाहे पहाड़ तराई जे है सबके लिए एकेटा नीति होना चाहिए। जे राष्ट्र में उपनिवेश में अहाँ के पही समुदाय में अहाँ के भौगोलिक आधार में जे निर्माण केने है, जे 2000-3000 बेटा संसद होइ छै, की तो ई नेपाल है कि विदेश है। ताहि दुआरे एहि देश में हम सब कहै छियै जब उपनिवेश में है तो मधेश उपनिवेश में रह के ओकर जे छै ओकर अधिकार भेटक चाही। ताहि दुआरे देश नेपाल एकेटा कानून होबक चाही, जब कानून से तो बराबर होबक चाही। दोसर बात, शिक्षा में यदि विद्यार्थी अखन तक अपने के जे किसान ती रहल छै, तो किसान तो सब कुछ ले ती रहल छै, लेकिन विद्यार्थी अखन मान लिया पढ़े लिखे में ओकरा बहुत कठिनाई रहल छै। जे विद्यार्थी के अखन सुविधा नहीं भेटलै, जे विद्यार्थी के अखन पढ़े लिखाई में विदेश को तो जेते ओकरा अखन तक नहीं भेलै। तकर बाद अहाँ के एहि देश में जे गरीबी से जे अहाँ के बीमारी से लोग वंचित है, तकरा लेल अस्पताल अखन प्रत्येक नगर पालिका में अरबों करोड़ के नगर पालिका बनले, लेकिन जनता के लेल प्रत्येक नगर एटा जे छै ओकरा सुरक्षा के लागी जनता के जे बीमारी होइ छै ताहि लेल ओकरा अस्पताल नहीं बनलै। और मेडिकल कैंपस तो ओहिठाम अखन तक स्थापना नहीं भेलै। किसान के लागी कोल्ड स्टोर के व्यवस्था नहीं भेलै। जे हम सब कहै छियै जे किसान के वर्गीकरण के आधार में जे किसान बना ले तो सब किसान है ना, 100 बीघा वाला किसान है, एक दूर वाला किसान है, लेकिन वर्गीकरण के आधार पर जे परिचय पत्र दे, परिचय पत्र के आधार पर ओकर जे छै से अहाँ के अनुदान भेटे, किसान पेंशन भत्ता भेटे, है ना। वही के आधार में किसान के हर स्तर में जे अपने के ओठान विद्यार्थी के पढ़ाई लिखाई, किसान के हर सेक्टर में सुविधा भेटे, है ना। तकर बाद जते बीमारी है जो ओकरो एकटा सुविधा अस्पताल से प्राप्ति होय। जे मान लिया कि अखन निम्न वर्ग के वर्ग ओनाहितो मरि रहल छै, लेकिन ओकरा सुविधा नहीं भेट रहल छै। दोसर बात, एहि देश में सरकार के आवश्यकता है। एहि देश में अन्याय अत्याचारी भ्रष्टाचारी के नियंत्रण करे वाला सरकार है, लेकिन एहि देश में सरकारे अत्याचार है। जे हम अहाँ मानबे एहि देश में सबसे पहले कहने है कि राम राज तो है, लेकिन अन्याय राज है। जे अपने अहाँ कहबे राम राज देता है, लेकिन राम राज विदेश में, जे विदेश अमेरिका चाइना में बाप नहीं भेटे है, मैं भेटे है, लेकिन राम राज होता है, धर्म है होता है, अधर्म नेपाल में है। ते द्वारे एहि देश में कानून के आधार होबक चाहिए, कानून के सीमा होबक चाहिए, क्राइटेरिया होबक चाहिए। जे हम सब अखन को कहै छियै जे विदेश में कृषि क्षेत्र को एक कानून बने नहीं, जब तक किसान अपने के जोताई, है ना, जोताई, कोराई और रोपाई 3 सेक्टर के आधार है। जे जब तक किसान ओहि खेत में जे खर पतियार के जे नहीं मारते तब बाली उत्पादन नहीं हेतै। तै के आधार पर नेपाल में कानून के व्यवस्था होबक चाहिए। और कानून केहन, अगर मान लिया पहला कानून वास्तव में नहीं मानलकै तो ओकरा कानून में नागरिकता, नेपाल के नागरिकता और सरकार से जते प्राप्त होवेला चीज है ओकरा वंचित होना चाहिए। ओहि के बाद जे छै अहाँ के ओकरा जे छै जेल जरिमाना होबक चाहिए। अगर नहीं मानले अंतिम में फांसी के व्यवस्था होबक चाहिए। ताहि दुआरे ई कानून जे छै नेपाल में एहि आधार पर सुनिश्चित होना चाहिए। अगर नहीं हेतै तो राष्ट्र मुक्ति पार्टी नेपाल 3टा दल के जे अखन जे संयुक्त उम्मीदवार हम सब छी, पार्टी जाय घूमल छै, जे आई चुनाव के मुंह में एले, हम सब एकता केने छलिए कि एहि राष्ट्र में खास आर्य बाभन जते जे देश में हमरा ई समुदाय प्रति अखन तक अन्याय अत्याचारी केलकै, जे अन्याय के कारण एहि देश में नेता सब जे खर्च आर्य बाभन जे छै वो अखन आयोग में फंसल छै, लेकिन नेपाल के अहाँ के चुनाव में लड़ेला वो सब भेट रहल छै। जे कालो सूची में पड़ल छै, भ्रष्टाचारी है, वो सब अखन पढ़ रहा है। अखन अहाँ तक जे के भूमिपुत्र तो दनवार, थारू, आदिवासी सब, ई सब है ना, दलित सब है ना, लेकिन ई वर्ग सब जखन के अहाँ के पद पे जाए तो अनेक प्रकार के लंछा लगा के एठान जे छै से ओकरा पद मुक्ति कर दे है। ताहि दुआरे हम सब कहै छी कि मीडिया से रेशम चौधरी जी के कहै छी, अब के बार आब नहीं, अब के बार ने जे है छोड़ने पड़ले कैला। जे देश के भूमिपुत्र है, जेहने हमरा सबके हर तरह से जे वंचित करे है, तो ई नेता एहि देश के योग्य नहीं है। आब एहि देश के योग्य जनजाति, आदिवासी, दलित एहि देश के जे पुत्र है, जे
एहि भूमि में अवतार लेने है। आब एहि भूमि में अवतार लऽ कऽ रेशम चौधरी जे छै हम सब पूर्ण सहयोग करी। आब एहि के बाद खर्च आर्ज के एहि देश से कोनो गुंजाइश नहीं, आब एहि देश में नहीं रहते तो यो हेतै। हम सब पूर्ण रूप में प्रतिबद्धता छै कि आब एकरा सबके जेहने हमरा सब जे मुख्यवासी के जे भूमिपुत्र के जे हमरा सबके अलग कऽ कऽ हमरा पर प्रहार कर रहल छै तै तहत हम सब जाय आब एकरा से खंडन करी। हमरा सब बीच में अपने के रोका चाहे छी ई अपने के एक किस्म के एजेंडा लगा भेले एहन एहि प्रकार के एजेंडा लगा अपने तीनों दल के संयुक्त उम्मीदवार समानुपातिक छी। अब ई कहल जाओ अखनी निर्वाचन आयोग जारी भेल अनुसार 4 गते से लऽ कऽ 18 गते तक घर दिलो कार्यक्रम रखने छै। तो अपनों सब अखनी घर दिलो कार्यक्रम में तो है व्यस्त छी ने की छै माहौल घर दिलो कार्यक्रम के जनता के घर दिलो जे छै जनता के आवाज केहन केना आबि रहल छै की छै? सबसे पहले नमस्कार। वास्तव में हम सब घर दिलो में अखन जा रहल छियै तो जनता विगत के बात ज्यादा प्रश्न करे की इलेक्टेड ई सब कहे छै प्रत्येक बेर चुनाव लड़ैत एलैया सब कहे छै हम तोरा ये रोड देब है ना, हम तोरा पूंजी देब, हम तोरा व्यापार देब, तोहर अधिकार देब है ना। सब जे छै से अहाँके अखन जनता के आभास छै। आब अखन जनता के एकरा सबके चरित्र के कारण जे जनता में आभास है कि हम सब परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन खोज रहे जनता सब। जे आब नेता पहले कहे चले कि हम अपना के बड़का छी, आब जनता कहे है नहीं आब तोहर नहीं, आब हमर जनता के बात बुझ पड़लो, अगर नहीं बुझ कह करबी तो आब तोरा सबके गुंजाइश नहीं हो। जे कि आइ 15 वर्ष 25-30 वर्ष से तू हमरा ला ये लिए वोट दिलियो तो एतनी तू कथी के लिए आब कथी करबी से हमरा कह प्रश्न उठा रहल छै। तो हमरो सब उठि रहल छै। तो हम सब कहे छियै जे कि एहि देश में हम सब तो सरकार बनल तो नहीं छलिए, हमरा सबके बहुमत नहीं छलिए, 2/3 के बहुमत एठान जे सरकार चल गई तेकर छले। लेकिन अखन तक जे है जे एहि देश में सरकार गरीब से लऽ कऽ सब, लेकिन ई सब कहे समृद्धि समृद्धि एठान ई देश के जते नेता सब छै ने समृद्धि कहे पूंजीवाद के, आ हम सब कहे समृद्धि जीरो पावर, जकरा लग किछो नहीं है तैठाम से उत्थान हेतै तखन के समाज और देश के आर्थिक समृद्धि हेतै। तो हम सब कहे छी तोरा सबके ये बच्चा हम करू जे कि तोहर अधिकार हम सब जैसे पहले हम अहाँ के कहने छलिए और में छूट गेलै जे कि हम सब कहे छियै ई सरकार रोजगार दो या नहीं तो स्वरोजगार दो, जे कि ओए रोजगार और स्वरोजगार रोजगार नहीं दिलकै ई सरकार डायरेक्ट जे राष्ट्र वाणिज्य बैंक से जे लगानी करे है 2% में, तो किसान के डायरेक्ट 3% में लगानी करो, जो ओकरा विभिन्न सेक्टर के तालीम दो, वही तालीम के आधार पर ओकर जे छै क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया में जकरा 10 लाख के हो, 5 लाख के हो, चाहे 30 लाख के हो, वही आधार पर सरकार ओकरा ऋण दे, ऋण दऽ कऽ व्यवसाय में ओकरा परिणत करे, आ परिणत कऽ कऽ ओहि व्यवसाय के जिम्मेवारी सरकार ले कि तोहरी व्यवसाय हम ई फसल चाहे ई पशु अनेक प्रकार के व्यापार है ना, ई व्यापार सरकार के जिम्मेवारी में जाए तो ऐसा की हेतै तो जनता के आर्थिक सबलता पूर्ण हेतै। तो हम सब कहने छियै में कि जवानी और पानी, जब तक आर्थिक किसान के जे जीरो पावर जे समृद्धि बनेबे तो जब तक जे एहि देश के युवा सबसे प्रबुद्ध छै, जे युवे नहीं रहते तो देश बच के की हेतै, एहि देश में नेतृत्व के की हेतै है ना। और एहि देश के पानी नहीं बचते तो जवानी और पानी नहीं बचल के तो हम सब नेतृत्व एहि देश में केला करबे था, एहि देश में हम सब जनता के उद्धार केला करबे था। ताहि दुआरे हम सब कहने छियै एहि देश में मूल चीज 3टा है, जल जंगल भूमि। जल से भरल नेपाल है, भूमि से प्रख्यात नेपाल है, जड़ी बूटी हर चीज ढुंगा पत्थर सोना चांदी है ना, और माटो से हो पवित्र है। लेकिन ई देश मरुभूमि है, केला था ई राष्ट्र एहन है माटि जे 222 राष्ट्र के पालन पोषण करती, लेकिन तेहन भूमि के मरुभूमि बना देने है। जे सरकार कहे है कि समुदाय में मध्य समुदाय में कोनो किस्म के एकरा विकास नहीं देवे ती पछाड़ी पड़ते, ई सब कमजोर रहते, तो हम सब आबि के शासन करबै कहि के ई खर्च आर्जन के मूल उद्देश्य। ताहि दुआरे एहि खर्च आर्जन के जे नीति बनेने है हम सब एकरा अंत क के पुनः एहि संपूर्ण जाति के जे छै हम सब अधिकार सुनिश्चित क के हम देबै। आ तकर बाद में हम सब कहने छियै जे सरकार अखन तक की केने जे पूंजीवाद द्वारा अखन के निर्णायक से उन्नति केने ने, हम सब कहै छियै एक जिला में 4टा क्षेत्र है तो 2टा क्षेत्र अहाँ के पूंजीवाद के निर्माण करू, 2टा क्षेत्र
हमरा अहाँ के जनजाति आदिवासी दलित के दियो, जे हमरो उम्मीदवार दल जनजाति दलित सब हेतै, जे ओहिमे से अपना पैसा नहीं लड़ते, फ्री तो लड़ते, आखिर से ओकरो तो एक चेतना बढ़ते।